हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा बेसिकली अभी उससे उससे पिछले क्वेश्चन के अगले पार्ट में क्या पूछा गया, व्हाट इज द वेलोसिटी वी ऑफ द एस्ट्रॉइड जस्ट बिफोर हिटिंग द अर्थ। तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है जस्ट बिफोर हिटिंग द अर्थ। तो देखो हम लोग क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि सर एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन दोनों लगा देते हैं हम लोग। तो अगर आप देखोगे बच्चे, तो आपको पता है कि इनिशियली वो बहुत ज्यादा दूर था अर्थ से, ठीक है, और अर्थ भी यहाँ पे थी, कोई सा भी नहीं चल रहा था। अगर कोई सा भी नहीं चल रहा था तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वाज जीरो, तो फाइनल मोमेंटम शुड आल्सो बी जीरो। तो अगर मान लो कि ये यहाँ पे आता है, अभी इसका मास अभी अभी हम लोग कैलकुलेट करके आए m/10 है, और लेटस से बेटा ये v2 की वेलोसिटी से इस तरफ आने लग रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि सर इस केस में अपनी जो अर्थ है, अपनी अर्थ का मास है m, तो अपनी अर्थ को भी इस तरफ चलना पड़ेगा ताकि पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रह सके। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा, ये m से इस तरफ चलेगा, ये m/10 का मास है, ये v2 से इस तरफ चल रहा होगा, इसको मैंने मान लिया v1 से आगे की तरफ आ रही है अर्थ। तो अगर मैं इन दोनों चीजों को ऑब्जर्व करूं तो मुझे क्या दिखाई देगा, मुझे यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक दिखाई देगा, वो ये कि सर m इंटू v1 शुड बी इक्वल टू m/10 इंटू v2। तो ये इससे कैंसिल हो गया बेटा, और अपने पास यहां से v1 और v2 के बीच में रिलेशन आ गया। तो बेसिकली v1 बिकेम v2/10। क्लियर। तो ये अपने पास चीज आगे निकल के, अब मैं यहां से क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूँ सर अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाएंगे, तो बेटा k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल्स टू k फाइनल प्लस u फाइनल। अब देखो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जीरो थी। इस डायरेक्शन के अलोंग अगर हम देखें तो इस डायरेक्शन के अलोंग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, जीरो थी। अब पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी थी, जीरो थी। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी पे थे दोनों एक दूसरे के साथ। अभी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तब काइनेटिक एनर्जी बेटा दोनों की लिखनी पड़ेगी मुझे, है ना। तो अर्थ की हो गई हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस उस जो भी एस्ट्रॉइड वगैरह उसकी हो गई m/2 इंटू v2 स्क्वायर, ठीक है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी एम इंटू m/10 इंटू कितनी दूरी पे हो गए, अभी r की दूरी पे। ये लिख दिया मैंने। अब मैं कह देता हूं यहां से कि बेटा आप एलिमिनेट कर दो, किसको एलिमिनेट कर दो, v1 हमें नहीं पूछा गया, उन्होंने v2 पूछा हुआ एस्ट्रॉइड की वेलोसिटी। तो v1 को एलिमिनेट कर देते, v1 को क्या लिखेंगे, v2/10। तो मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूँ हाफ m v2 स्क्वायर बाय 100 प्लस हाफ m/10 इंटू v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ओ सॉरी, ये इस तरफ जीरो था तो मैं उसको उस तरफ लेके चला गया, इक्वल्स टू जी एम स्क्वायर बाय 10r। ठीक है, तो जो कैंसिल आउट हो पाए उसको कैंसिल कर दो, 10 यहां से कैंसिल हो गए, यहां से कैंसिल हो गए, यहाँ पे 10 बच गया। अब बेटा ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ हाफ एम वी टू स्क्वायर बाय 10, ये लिखा हुआ हाफ एम वी टू स्क्वायर। तो अगर मैं कॉमन निकालना चाहूं तो मैं कह सकता हूं हाफ एम वी टू स्क्वायर इंटू 1/10 प्लस 1, तो वो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 11/10 इज इक्वल्स टू जी एम स्क्वायर बाय आर। ठीक है, मैंने कहा कि यहां से देखो एक m से तो एक m भी कैंसिल आउट हो जाएगा और v2 की वैल्यू बन जाएगी v2 स्क्वायर की वैल्यू रूट ओवर 10 चला गया इस तरफ बेटा, 10/11 इंटू 2 gm/r। अगर आप इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो बेटा उन्होंने हमें से v स्क्वायर पूछा हुआ है, मैंने रूट गलत लगा दिया, उन्होंने सिर्फ v स्क्वायर ही पूछा हुआ है, तो लेट अस नॉट पुट द रूट। ठीक है, वी स्क्वायर पूछा तो वी स्क्वायर डायरेक्टली यही चीज होगी, यही चीज होगी। तो बेटा ये तो क्या रहता अपना है भाई, यही चीज तो रहती है, रूट ओवर 2gm/r, जिसको हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी, जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 11 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। समझ में आ गया। तो बेसिकली दिस टर्म बिकेम हाउ मच, दिस बिकेम 11 का स्क्वायर, दैट इज 121। तो अगर मैं देखूं तो 11 से ये कैंसिल हुआ, ये आया 11, आंसर विल बिकम 110। तो v2 स्क्वायर की वैल्यू आ गई 110। ओके, थैंक यू।